अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आपको ज़िना का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई और ज़िनाकारियाँ जब आम हो जाएंगी तो वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होने लगेंगी। मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में बेहयाई, बेशर्मी और ज़िनाकारियाँ आम हैं और तरह तरह की बीमारियाँ भी आ गई हैं। ऐसे ऐसे बीमारी आए हैं कि उन पर महीनों लग जा रहे हैं डॉक्टरों को रिसर्च करते करते, फिर भी उनका इलाज नहीं मिल रहा, उनकी दवाई नहीं मिल रही। उसका जीता जागता मिसाल हमारे सामने कोरोना वायरस है। मेरे भाइयों, एक राहिब था। राहिब उसको कहते हैं जो अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए अपना घर बार छोड़कर किसी अनजान जगह, किसी वीरान जंगल में जहाँ पे कोई लोग मिलने वाले ना हो, लोगों से मिलता जुलता ना हो, उसको राहिब कहते हैं। तो एक राहिब था, वो अल्लाह के रास्ते में निकल गया, एक जंगल को अपनाया, वहाँ पे एक घर बनाया अपने रहने के लिए और वहीं पे अल्लाह की इबादत करता था। कुछ लोग आते जाते जो थे रास्ते से उसको कुछ दे दिया करते थे, उसी से उसका गुजारा चल जाता था। तो 60 साल से वहाँ पे इबादत कर रहा था। एक दिन वो अपने खिड़की के पास खड़ा था, उसने अपने खिड़की से कहीं पे पानी देखा तो उसने सोचा कि मैं जाता हूँ वहाँ से पानी भी पी लूँगा और वज़ू भी कर लूँगा। तो जब ये गया वहाँ पे पानी पीने के लिए तो उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की नज़र आ रही है। तो जब इसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी तो उसका कपड़ा हट गया। जब उस लड़की को इसने देखा तो अपना कंट्रोल खो बैठा, अपना आपा खो बैठा और उससे इसने ज़िना कर लिया। ज़िना करने के फौरन बाद ये अब जा रहा था कहीं दूसरी जगह पे गुस्ल करने, और जब इसने गुस्ल किया उसके फौरन बाद इसका इंतकाल हो गया। और इंतकाल होने से पहले एक फ़कीर इसको मिला। उसने पूछा इससे कि कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ मांगा, कुछ खाने के लिए दे दो। तो इसने कहा कि ये झोला पड़ा हुआ है, उसमें रोटी है, ले लो। और वो फ़कीर लेकर चला गया। फौरन बाद इसको मौत आ गई। जब मौत आई तो इसकी 60 साल की इबादत को एक तराजू के एक पलड़े में रखा गया। जब इसकी नेकी के तौलने का वक्त आया तो इसकी 60 साल की इबादत को एक पलड़े में रखा गया। फिर उसके बाद उस ज़िना के गुनाह जो था उसको दूसरे पलड़े में रखा गया। तो मेरे भाइयों, ज़िना का जो पलड़ा था वो भारी हो गया 60 साल की इबादत से, और 60 साल की इबादत वाला नेकी का पलड़ा ऊपर हो गया। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं मेरे भाइयों इससे कि एक ज़िना का गुनाह कितना ज्यादा है कि 60 साल की भी नेकी भी उसके सामने कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, आप गौर करें कि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है। आखिरकार इसकी वो नेकी लाया गया जो इसने रोटी दिया था किस फकीर को, वो बहुत दिल से, इखलास की नीयत से और तौबा की नीयत से उसको दिया था। उसकी नेकी लाया गया और उस पलड़े में रखा गया, नेकी के पलड़े में। तो ज़िना का पलड़ा ऊपर हुआ और नेकी का पलड़ा झुक गया, नेकी ज्यादा हो गई। तो इस बेस पर इसकी मग़फ़िरत हो गई। मेरे भाइयों, आज हम सोचते हैं ज़िना करना ही ज़िना है। नहीं मेरे भाइयों, किसी गैर महरम को गंदी नज़र से देखना ये आंखों का भी ज़िना है। किसी गैर महरम को हाथ से छूना ये हाथ का ज़िना है। किसी से मिलने के लिए, किसी गैर महरम से मिलने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पाँव से उस तक पहुंचना भी पैर का गुनाह है, पैर का ज़िना है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को ज़िना से, बेज़िना जैसी बदतरीन गुनाह से और ज़िना जैसी मनहूस गुनाह से अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुसलमानों की हिफायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।